चाय के साथ तो खारे आप सब लोगों ने खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी है खारे समोसे की। बहुत ही खस्ता और मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही करारी ये खारे समोसे बनते हैं। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आप सबकी शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। रेसिपी बाय मी में आप सबका वेलकम है। नॉर्मल समोसा आप सबने बहुत बार खाया होगा, अब क्यों ना आज ऐसी रेसिपी हो जाए जो समोसे से कहीं ज़्यादा मज़ेदार और कहीं ज़्यादा टेस्टफुल और क्रंची बन के तैयार होगी। इतने खस्ता और इतने करारे ये समोसे बनेंगे कि आप सब नॉर्मल समोसा छोड़कर इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ख़ास बात यह है कि खाते वक्त आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे घर में बनाया है, बल्कि आपको ऐसा लगेगा कि अभी अभी आप बेकरी से लेकर आए हैं। बिल्कुल बेकरी स्टाइल और खस्ता समोसे बनाकर आज हम तैयार करेंगे। फीलिंग भी इसकी आज इतनी डिलीशियस होने वाली है कि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो बिना देर किए आइए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं समोसों की स्टफिंग तैयार करूंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज के आलू लिए हैं, जिसे बॉईल करके हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक खाली पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून जीरा ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और इसके बाद में जो आलू मैंने मैश किए थे वो ऐड कर दूंगी। फिर इन आलूओं को चमचे की मदद से मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका सारा मसाला आलूओं में जज्ब हो जाए। हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून आमचूर पाउडर और क्वार्टर टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। ये सारी चीज़ें आलूओं में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार स्टफिंग बनके तैयार है। अब चलते हैं खारे समोसे की डो बनाने की तरफ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, जिसे मैं छलनी की मदद से अच्छे से छान लूँगी। आप जब भी कोई फ्राई आइटम बनाएं तो मैदा या बेसन को अच्छे से छान लें। फिर इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन और हाफ टी स्पून नमक, 3 टेबल स्पून इसमें हम घी ऐड करेंगे। हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद एक अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। डो आपको नॉर्मल सॉफ्ट बनानी है, हार्ड नहीं बनानी। डो बनाने के बाद आधे घंटे के लिए इसे रेस्ट देंगे। अब आधे घंटे के बाद डो को चेक करेंगे और हाथों की मदद से इसे स्मूथ कर लेंगे। फिर हाथों की मदद से इसका हम एक रोल बना लेंगे। फिर इसकी 7 हिस्सों में कटिंग करके इसके पेड़े बना लेंगे। अब पहली लोई को बेलकर हम तैयार कर लेंगे, जिसके लिए काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। फिर इस पर मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेलन की मदद से गोलाई में और फिर लंबाई में बेल लेंगे। और शीट को हमें ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, बल्कि थोड़ा सा पतला ही रखना है। फिर सारी शीट हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। सारी शीट्स रेडी करके हम साइड में रख देंगे। फिर एक प्याली में 2 टेबल स्पून मैदा लेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। फिर 4 से 5 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। फिर इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये समोसा 6 से 7 शीट का बनता है। अब जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो एक एक करके शीट पर लगाएंगे और सारी शीट्स को एक के ऊपर एक करके रखते जाएंगे। और फिर सारी शीट्स रखने के बाद ऊपर से हम मैदा डस्ट करेंगे। बेलन की मदद से हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और बेल लेंगे। इससे ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो जाएंगी। इसे बेलते वक्त हल्का सा मोटा ही रखेंगे। अगर ज़्यादा पतला हो गया तो इसकी लेयर्स खुल नहीं पाएंगी।
शाम की चाय के साथ ये खारे बहुत ही मज़े के लगते हैं। इसे बेलने के बाद छुरी की मदद से चारों साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे। जो साइड से हम पार्ट्स निकालेंगे उससे भी हम शीट्स तैयार कर सकते हैं। अब इसे हम स्क्वायर पीसेस में काट कर इसकी कटिंग कर लेंगे और सारे पीसेस को निकाल कर प्लेट में रख देंगे। एक पीस को काउंटर पे रखेंगे और हल्का सा बीच में से प्रेस करेंगे। फिर जो हमने आलू का मसाला रेडी किया था, इसकी छोटी छोटी सी इस तरह से बॉल बना लेंगे। उसे उस पोर्शन पर रख के चारों तरफ से पानी लगा देंगे और फोल्ड कर लेंगे। अब जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर की सारी परतें जो हैं वो खुल जाएंगी और अंदर तेल भी नहीं भरेगा। बहुत ही ज़्यादा खस्ता और करारे ये समोसे बनकर तैयार होंगे। बस एक एक करके हम सारे समोसे इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने की तरफ। कढ़ाई में ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और जब हम समोसों को डालेंगे तो गैस का फ्लेम लो कर देंगे और थोड़ी देर के लिए लो हीट पर इसे फ्राई होने देंगे जब तक ये ऊपर की तरफ तैर कर नहीं आ जाते। जैसे जैसे ये खुलेंगे तो इसकी लेयर ऊपर की तरफ तैर कर आएंगी। उसके बाद हम इसे पलट लेंगे और क्रिस्पी गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे। और ये देखिए, जिस तरह से बेकरी पर मिलते हैं इसी तरह से ये करारे समोसे बनके तैयार हुए हैं। अब इन्हें फ्राई होने के बाद छलनी से छानकर इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। यकीनन आप सबके मुंह में इसे देखकर पानी आ रहा होगा। कोई भी त्योहार हो, कोई भी इवेंट्स हो, आप इन समोसों को बनाकर रेडी करें या फिर शाम की चाय के साथ बनाएं और इसे एंजॉय करें। कमेंट्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआओं में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।